और उसमें आप सबका सहयोग मिला, आप सबका सहयोग, आपका एक अंश मात्र भी इसमें सहयोग है तो ये कथा सफल है। कहीं कृपा नहीं थी, ये कथा झारखंड पहुंच चुकी थी, फिर वो आखिरी में ये कथा हो जाए। नहीं गुरुजी हो जाए, अगर राजनांदगांव में व्यवस्था नहीं होगी तो छुरिया में होगी, हमारे हॉल में करा लेंगे घर के, पर कथा छत्तीसगढ़ में ही होगी। डटे रहे, डटे रहे। तो आज कथा का चौथा दिन हो गया। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम अपने घर चले जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओगे। फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक फिर टीवी पर आ जाएंगे। 5 दिवसीय कथा पूर्ण हो जाएगी। शिव तत्व की प्राप्ति आपका विश्वास है, शंकर की प्राप्ति आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। डर कर जिंदगी नहीं जीना। कैसे जिंदगी जीना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। डट के जिंदगी जीना। अगर एक काम कर रहे हो तो डट के करिए, डट के। डट के जिंदगी जी, और डटे रहोगे तो दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको नीचे गिरा दे। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है आपके डटे रहने में कि वो आपको नीचे गिरा दे। आप डटे तो रहो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती जी डटी रही। आए डराने वाले, इस वन में तुम छोटी सी कन्या हो तब करोगी, कोई हिंसक पशु खा जाएगा नहीं। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, पर डटी रही। जब एक माँ सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। डर कर कोई व्रत नहीं करना। आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं। ना हमने नरक देखा, ना हमने स्वर्ग देखा। जो देखा वो बता रहे। तो हम कैसे कह दें कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे? कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया कि शंकर जी को अगर ऐसी बेलपत्ती चढ़ गई तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना, सवेरे से उठ के दिमाग खराब। मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसीलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसीलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हुई जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोज आ जाएगा। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ाओ, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी को। में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया, उसके पास पानी चढ़ाने के लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी, और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था।
मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं, दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये मत चढ़ाना शंकर जी को, ये सब मत चढ़ाना नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो, डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं। कौन है वो अपना? बाप। एक बाप के दो बेटे, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो। जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया, बर्बाद। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त। रोने लगा, क्या करूं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं? घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल पैदल गांव चले गया, पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है, खेत पर काम करते हुए बाप डर कर संबंध कैंसिल कर दो या फिर डटे रहो, मैंने पसंद करी है और मेरी बेटी में, मेरी बहू में कोई दोष नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू को अपने रंग में ढालना जानती हूं, मेरी बहू गलत नहीं हो सकती। ये अपने भीतर का भाव। एक लड़की को एक सास के प्रति लोग भड़का देते हैं, डरा देते हैं, तेरी सास ऐसी है, तेरी सास वैसी है, सास में लक्षण नहीं है, वो तो सब जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती है, दूसरे को देती जाती है, अपनी लड़कियों को भरती जाती है, अपनी बड़ी बहू को दे देगी, तेरे को कुछ नहीं देगी। डरा रहे हैं, बहू को डरा रहे हैं, सास को डराते हैं, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है। वो मालूम है जाती है तो बहुत सारा बैग भर कर ले जाती है, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, उसका पति इतना सामान दिला देता है, वो सब लेकर चली जाती है, सारा मायके में दे देती है। लोग डरा रहे हैं, सास को बहू के प्रति डराया जा रहा है, बहू को सास के प्रति डराया जा रहा है, भाई को भाई के प्रति डराया जा रहा है, बाप के प्रति बेटे को और बेटे के प्रति बाप को डराया जा रहा है। डर डर के हमने पूरे घर का सत्यानाश मिला लिया। जिस दिन आप अपने दिल से पक्के हो जाते कि मेरी बहू बेकार नहीं है, मेरी सास बेकार नहीं है, मेरा भाई बेकार नहीं, मेरा परिवार बेकार नहीं, ये समय का चक्र बेकार है, ये तो अच्छे अच्छे को पलट देता है, तो मैं किसी को दोष क्यों दूं? हम क्यों किसी को दोष दें? ये कथा यहां राजनांदगांव में नहीं होती, वो तो ये कथा जा रही थी झारखंड, जमशेदपुर में ये कथा जा रही थी और वहां भी हॉल के अंदर ही होने वाली थी। पर ये दिनेश साहू जी वहाँ बाबा धाम यात्रा कर आए थे, कावड़ चढ़ाकर सीधे वहाँ मिलने आ गए और उन्होंने कहा नहीं, कथा हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपके मुख से निकला है कि पूरा सावन 3 कथा छत्तीसगढ़ की है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ से आप बाहर नहीं जा सकते। और उसमें आप सबका सहयोग मिला, आप सबका सहयोग, आपका एक अंश मात्र भी इसमें सहयोग है तो ये कथा सफल है। कहीं कृपा नहीं थी, ये कथा झारखंड पहुंच चुकी थी, फिर वो आखिरी में ये कथा आया। डटे रहे, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा। अगर राजनांदगांव में व्यवस्था नहीं होगी तो छुरिया में होगी, हमारे हॉल में करा लेंगे घर के, पर कथा छत्तीसगढ़ में ही होगी। डटे रहे, डटे रहे। तो आज कथा का 4था दिन हो गया।
कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम अपने घर चले जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओगे। फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक फिर टीवी पर आ जाएगी। 5 दिवसीय कथा पूर्ण हो जाएगी। शिव तत्व की प्राप्ति आपका विश्वास है, शंकर की प्राप्ति आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। डर कर जिंदगी नहीं जीना। कैसे जिंदगी जीना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। डट के जिंदगी जीना। अगर एक काम कर रहे हो तो डट के करिए, डट। डट के जिंदगी जिए और डटे रहोगे तो दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको नीचे गिरा दे। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है आपके डटे रहने में कि वो आपको नीचे गिरा दे। आप डटे तो रहो। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, बहुत जोरदार पैसा था। और सेठ जी बहुत अच्छे थे, बहुत धनपति थे, आप लोगों जैसे ही थे। अंदर से बजे, दिल से बजे, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना करें। धीरे 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 सेठ जी ने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया। काम पर ध्यान देना बंद करा और भगवान शंकर पे ध्यान देना ज्यादा कर दिया। पत्नी नाराज, बेटे नाराज, बहुएं नाराज, परिवार नाराज। हमारे ससुर को क्या हो गया, इनकी बुद्धि फिर गई, सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गया, बुद्धि फिर गई, शिव 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 भज रहा है। सेठ जी ने दुकान बंद कर दी, काम धंधा बंद, परिवार टेंशन। सेठ जी अब तो भगवान की शंकर की भक्ति में लग गए दिल से। परिवार वाले बहुत नाराज हुए। 8 महीने हो गए और 1 रुपया कमाया नहीं ये सेठ ने, 1 रुपया भी। परिवार वाले नाराज हो गए। पत्नी खूब रोई, खूब रोई, घर के लोग खूब रोए। तो सेठ जी ने सोचा अब करूं क्या। और पत्नी बोल रही है धंधा पानी तो करना पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सेठ जी ने सोचा अब इसका कहना नहीं मानूंगा तो ये कल से मुझे रोटी नहीं देगी। एक काम करता हूं, दुकान भी ऐसी जगह खोलूंगा जिस गली में कोई नहीं आएगा, जहां कोई आए ही नहीं, ऐसी जगह दुकान खोलूंगा। नहीं आएंगे ग्राहक जब तक, जम के बोलो, भजन होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अब सेठ जी ने दुकान ऐसी गली में खोली, ऐसी गली में खोली जहां पक्षी भी ना जावे। गांव के लोगों को मालूम पड़ गया सेठ जी ने उस गली में दुकान खोली है। और सेठ जी इतना ईमानदार है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं ले, जितना का जितना, और माल भी पूरा तोल के दे। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया कि दुकान वो गली में है, वो गली में। कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े शोरूम पड़े के पड़े रह जाते हैं और एक छोटी सी दुकान, उसमें भीड़ लगी रहती है। हो सकता है, अपना अपना भाग। सेठ जी ने दुकान खोली है, चलो वहां चलते हैं। सारे गांव के लोग, पहले तो कोई नहीं गया, जैसे जैसे मालूम पड़ता गया पड़ता गया पड़ता गया, पहले कोई नहीं जाता था। सेठ जी बड़े मस्त, बड़े आनंद में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मालूम पड़े भीड़ इतनी पड़ने लगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, सेठ जी की 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिले। फुर्सत नहीं मिले तो भजन हो ही, भजन गाए। सेठ जी मन में सोचे रे धिक्कार, बड़ी सोच के तो मैंने दुकान खोली थी, पर ये दुकान तो यहाँ भी चल गई। अब उनको कौन समझाए, ये दुकान चलाने वाला तू नहीं है, दुकान चलाने वाला तो देव अधिदेव महादेव।